नंबर आपका डी है। 70वीं बीपीएससी प्रीलिम टेस्ट सीरीज 2024 फुल मॉक टेस्ट होगा आपका, जो सेट प्रैक्टिस सेट 8 है, जिसमें 30 आपको हिस्ट्री का होगा, 30 साइंस का होगा, ज्योग्राफी होगा, इकोनॉमिक्स का 10 होगा, पॉलिटी का 10 होगा, बिहार स्पेशल 15 और करेंट अफेयर 2024 का 30 प्रश्न होगा, मैथमेटिक्स 10 होगा। टोटल जो मार्क्स होगा वो आपका 150 का नेगेटिव मार्किंग है, ये बात याद रखते हुए 2 घंटे आपको मिलेंगे। तो चलते आज बढ़ते हैं टेस्ट सेट की ओर। तो नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा। बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में, तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि एक लाइक और एक शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं। आज का सेट जो है वो प्रैक्टिस सेट नंबर 8 का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। पहला क्वेश्चन है आपका, मृत जीवी के लिए निम्नलिखित में कौन सा सत्य है। मृत जीवी के बारे में पूछ रहा है। पहला है पोषण का वह तरीका जिसमें जीव मृत और सड़ने वाले पदार्थों से पोषक तत्व को प्राप्त करते हैं। दूसरे में शैवाल इसका एक उदाहरण है। मृत जीवी के बारे में पूछा जा रहा है कि कौन सा आपका सत्य है। केवल एक, केवल दो, एक दो, न तो एक न तो दो। तो मृत जीवी के बारे में होगा केवल एक, जो है पोषण का वह तरीका जिसमें जीव मृत और सड़ने वाले पदार्थ को पोषक तत्व प्राप्त होते हैं, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरे में कहा जा रहा है शैवाल इसका उदाहरण है, तो शैवाल इसका उदाहरण नहीं है। ठीक है, ऐसे जीव को कवक कहा जाता है, न कि शैवाल। कवक जो है उसको कहा जाता है माइकोलॉजी के द्वारा, इसका क्या जाता है, और शैवाल का हो जाएगा फाइकोलॉजी। उनके आसपास पोषण एक अलग तरीके से है, वे ब्रेड से पोषण तत्व को अवशोषित करते हैं। पोषण की यह विधा जिसमें जीव मृत और क्षयकारी पदार्थों से पोषण तत्व को ग्रहण करते हैं को मृतभोजी पोषण कहा जाता है। तो है जिसमें जीव मृत और क्षयकारी पदार्थों से पोषक तत्व को ग्रहण करते हैं वो मृत पोषण कहलाते हैं। तो चलिए आप जानेंगे कि मृत पोषण किसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके सामने, मनुष्य में पाचन के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। मनुष्य के पाचन के बारे में पूछा गया। पहला है भोजन को शरीर में ग्रहण करने की प्रक्रिया को अंत ग्रहण कहा जाता है। दूसरे में कहा गया है कि लार स्टार्च में कार्बोहाइड्रेट तोड़ती है। तीसरे में यकृत पित्त रस का स्राव करता है जिससे पित्ताशय नामक शैली का संगृहित करती है। केवल एक दो, केवल दो तीन, एक तीन या फिर एक दो तीन, क्या होगा राइट आंसर आपका। तो 1 और 3। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा कि भोजन को शरीर में ग्रहण करने की प्रक्रिया को अंत ग्रहण कहा जाता है, बिल्कुल सही है। 2 में कहा गया है कि लाल स्टार्च कार्बोहाइड्रेट में तोड़ता है, ये आपका गलत है। यकृत पित्त रस का स्राव करता है जिसमें पित्ताशय नामक थैली संग्रहित किया जाता है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3 है, दांतों के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। किसके बारे में, दांतों के बारे में पूछा गया है। 6 से 9 साल की उम्र में दूध की दांत गिर जाते हैं। दूसरे में कहा गया अस्थायी दांत जीवन भर रह सकते हैं। केवल एक, केवल दो, एक दो, न तो एक न तो दो। तो 6 से 8 महीने के में क्या कहा गया है। पहला कहा गया आपका कौन सा कथन सही है। 6 से 9 साल की उम्र में, तो 6 से 8 साल की उम्र में जो दूध के दांत क्या होते हैं, गिर जाते हैं, न कि 9 साल में। तो पहला तो आपका गलत हो गया। अस्थाई दांत जीवन भर रहते हैं, ये आपका बिल्कुल सही है। तो केवल आपका 2 होगा। तो बी आपका राइट आंसर। अस्थाई दांत कितने होते हैं, 20 होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, दस्त के लिए क्या सत्य है। यह एक संक्रमण जो खाद्य विषाक्तता या अपच के कारण हो सकता है। यह शरीर से पानी और लवण की अत्यधिक हानि के कारण होता है। केवल एक, केवल दो, एक दो, न तो एक न तो दो। तो ये आपका सी हो जाएगा, दोनों सही है। ठीक है, कभी कभी आपने जलीय पतले मल के बारे में निष्कासन अनुभव किया होगा। इस स्थिति में दस्त के रूप में जाना जाता है। यह एक संक्रमण है जो खाद्य विषाक्तता या अपच के कारण हो सकता है। यह भारत में बहुत आम है, खासकर बच्चों के गंभीर परिस्थिति में यह घातक हो सकता है। इसका कारण शरीर के पानी और लवण में अत्यधिक हानि है। दस्त की अपेक्षा नहीं की जानी चाहिए। डॉक्टर की परामर्श करने से पहले ही रोगी को उबलता हुआ ठंडा पानी भरपूर मात्रा में दिया जाना चाहिए। तो चलिए इसके बारे में तो आप जानेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, अमीबा के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। पहला है अमीबा अपने आकार में बदलाव नहीं करता। खाद्य धानी के रस में पाचन रस
साबित होता है। केवल एक, केवल दो, एक दो, न तो एक। तो पहला क्या कहा गया कि अमीबा जो है वो अपने आकार में बदलाव नहीं करता, ये आपका गलत है क्योंकि वो करता है, तो ये तो आपका गलत हो गया। दूसरा सही होगा तो केवल दो होगा, तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊन प्रदान करने वाले जानवरों के लिए निम्नलिखित में कौन सा सत्य है। डिटेलिंग के लिए टेलीग्राम ग्रुप पर पीडीएफ दे दूंगी, आप लोग डिटेलिंग एक बार पढ़ लीजिएगा। याक ऊन तिब्बत और लद्दाख में आम है। दूसरे में कहा गया कि भेड़ की ऊन को महीना शाल में बुना जाता है, जिसे पश्मीना शाल कहा जाता है। तीसरे में दक्षिण अमेरिका में पाए जाने वाले लामा और अल्पा भी ऊन का उत्पादन करते हैं। चलिए आगे, कौन सा आपका सही है, एक दो, दो तीन, एक तीन, या फिर एक दो तीन। तो आपका पहला जो हो गया वो सही है और दूसरा सही है। तीसरा क्या है आपका गलत है, सॉरी, पहला सही है और तीसरा सही है, दूसरा आपका गलत है। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। इसके बारे में थोड़ा देख लीजिए। भेड़ का ऊन का एकमात्र स्रोत नहीं है, हालांकि बाजार आमतौर पर उपलब्ध ऊन भेड़ की ऊन है। याक की ऊन तिब्बत और लद्दाख में प्रसिद्ध है। जम्मू और कश्मीर जैसे पहाड़ी क्षेत्रों में पाए जाने वाले ऊन अंगोरा बकरी से प्राप्त किया जाता है। बकरी के बालों से ही ऊन प्राप्त किया जाता है। कश्मीरी बकरी के नीचे का फर मुलायम होता है, इसे पश्मीना शाल नामक महीना शाल से बुना जाता है। ऊँटों के शरीर पर फर बाल का उपयोग ऊन के रूप में किया जाता है। दक्षिण अमेरिका में पाए जाने वाले लामा और अल्पा ऊन के उत्पादक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में कौन सा वायवीय शोषण के लिए सत्य है। तो पहला है, शोषण सभी जीवों पे कोशिकाओं में होता है। ग्लूकोज का टूटना ऑक्सीजन के उपयोग के साथ होता है। एक दो, इन्हों दोनों, न तो एक न तो दो, तो इनमें से सी हो जाएगा, दोनों आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यीस्ट के लिए निम्नलिखित में कौन सा सत्य है। वे एकल कोशिका वाले जीव हैं। वे वायवीय रूप से शोषण करते हैं। इस प्रक्रिया के दौरान अल्कोहल उत्पन्न होता है। केवल एक, केवल दो, एक दो, न तो एक न तो दो। तो यीस्ट के लिए क्या हो जाएगा, केवल एक आपका सही है। ये जो है वे वायवीय रूप से शोषण करते हैं, इस प्रक्रिया के दौरान अल्कोहल उत्पन्न होता है, नहीं। इस क्या ये अवीय शोषण करते हैं और अल्कोहल उत्पन्न करते हैं, इसलिए ये शराब और बियर बनाने के लिए उपयोग में किए जाते हैं। दो आपका गलत है, सिर्फ ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में कौन सा सही ढंग से मेल खाता है। वायवीय शोषण कार्बन डाइऑक्साइड और पानी, अवायवीय शोषण लैक्टिक एसिड, ग्लूकोज का टूटना कार्बन मोनोऑक्साइड। केवल एक दो, केवल दो तीन, केवल एक तीन, या फिर एक दो तीन। तो एक और दो आपका सही है, तीसरा आपका गलत है, तो राइट आंसर ए लगाइए। कोशिका में भोजन ग्लूकोज ऑक्सीजन का उपयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड और पानी में टूटा जाता है। जब ग्लूकोज का टूटना ऑक्सीजन के उपयोग के साथ होता है तो इसे वायवीय शोषण कहा जाता है। ऑक्सीजन का उपयोग किए बिना भोजन को भी तोड़ा जा सकता है, इसे अवायवीय शोषण कहा जाता है। ऑक्सीजन की अनुपस्थित में ग्लूकोज, अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड टूट जाता है। हमारी मांसपेशियों की कोशिकाएं भी अवायवीय रूप से सांस ले सकती है, लेकिन केवल थोड़े समय के लिए। जब ऑक्सीजन की अस्थायी कमी होती है तो भारी व्यायाम के दौरान तेज दौड़ना, साइकिल चलाना, कई घंटों तक चलना, भारी वजन उठाना, ऊर्जा की मांग अधिक, लेकिन ऊर्जा का उत्पादन करने के लिए ऑक्सीजन की आपूर्ति सीमित है। ऐसी स्थिति में पेशी कोशिकाएं अवायवीय शोषण द्वारा ऊर्जा में अतिरिक्त मांग को पूरा करती है। ग्लूकोज ऑक्सीजन की अनुपस्थित पेशी है जो लैक्टिक अम्ल की ऊर्जा है। चलिए आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, टोटल क्वेश्चन का जो संख्या है वो आपका 150 का है। निम्नलिखित में कौन सा सही ढंग से मेल खाता है। मुलुकन, यीस्ट, विखंडन, शैवाल, बीजाणु बायोफाइट। केवल एक दो, केवल दो तीन, एक तीन, या फिर एक दो तीन। तो ए आपका सही है और दो आपका सही है, राइट आंसर ए लगाएंगे। डिटेलिंग एक बार आप लोग पढ़ लीजिएगा। संचार उपग्रह स्टेशन पृथ्वी के ऊपर एक कक्षा में है। निम्नलिखित में कौन इस संचार उपग्रह द्वारा प्रदर्शित नहीं किया जाएगा। घूर्णित गति, आवधिक गति, वृत्तीय गति, सरल रेखीय गति। केवल एक दो, केवल दो तीन, एक चार, या फिर दो चार। तो कौन नहीं किया जाएगा ये आपको बताना है। तो घूर्णित गति नहीं किया जाएगा और सरल रेखीय गति नहीं किया जाएगा, एक और चार। तो राइट आंसर सी लगा दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैमाने का उपयोग करते समय निम्नलिखित में कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए।
पैमाने को वस्तु के समांतर पर रखना चाहिए। बढ़ते समय आंखों की लंबत नहीं रखनी चाहिए, केवल एक, केवल दो, दोनों, न तो एक। कौन सा आपका? तो लंबत रखना चाहिए, ठीक है, नहीं नहीं, तो ये तो आपका गलत हो गया, केवल एक आपका सही हो जाएगा, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। प्रकाश का स्रोत, पारदर्शी वस्तु, अपारदर्शी वस्तु, एक पर्दा, छाया का पालन करते हुए आवश्यक चीजें, 1 2 4, 1 2 3, 1 3 4, उपयोग से सभी। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर आपका? क्या लगाइएगा? तो 1 3 और 4, तो राइट आंसर सी कर दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्न में किस प्रकार की ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा, ऊष्मा ऊर्जा और प्रकाश ऊर्जा में आसानी से परिवर्तित किया जा सकता है? गति ऊर्जा को, स्थित ऊर्जा को, विद्युत ऊर्जा को, चमक। कहा गया कि इनमें से कौन सा ऊर्जा है जिसको यांत्रिक ऊर्जा में भी, ध्वनि ऊर्जा में भी, ऊष्मा ऊर्जा और प्रकाश ऊर्जा में? तो ये हो जाएगा सी, विद्युत ऊर्जा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सेशन अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। विटामिन क्या होता है? कार्बनिक यौगिक होता है, अकार्बनिक होता है, जीवित यौगिक होता है, इनमें से कोई नहीं। तो विटामिन होता है कार्बनिक यौगिक, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा कथन ऊष्मा के बारे में सही है? यह गर्माहट और शीतलता अनुभूति का कारण बनता है। जब कोई पिंड गर्म होता है तो उसकी ऊर्जा कम हो जाती है। इसकी एसआई मात्रक जूल है। केवल एक, केवल दो, तीन, केवल एक, तीन, 1 2 3। तो जब गर्माहट और शीतलता के अनुभूति के कारण बनता है, बिल्कुल सही है। जब कोई पिंड गर्म होता है तो इसकी ऊर्जा कम हो जाती है, बढ़ जाती है। क्या होता है? बढ़ जाती है। तो ये आपका गलत हो गया। एसआई मात्रक जूल होता है। तो 1 और 3 आपका सही होगा। तो राइट आंसर क्या लगाएंगे? सी लगाएंगे। क्या लगाएंगे? सी लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरल पेंडुलम लोलक के लिए निम्नलिखित में कौन सा सही है? हुजेस के सुझाव दिया कि घड़ियों की विनिमय करने के लिए एक पेंडुलम का उपयोग किया जाता है। विराम की स्थिति में, मध्य स्थिति में भी कहते हैं। माध्यम स्थिति से अधिकतम विस्थापन में पेंडुलम लोलक की आयाम कहा जाता है। केवल 1 2, केवल 2 3, 1 3 या फिर 1 2 3। लोलक की अवधि के बारे में आपको बताना है, सरल पेंडुलम के बारे में। तो अगर सही पेंडुलम के बारे में देखा जाए तो विराम की स्थिति में मध्य स्थिति भी कहा कहते हैं। तीसरे में माध्यम स्थिति में अधिकतम विस्थापन को पेंडुलम लोलक की आयाम कहा जाता है। तो 2 और 3 हो जाएगा, राइट आंसर सी करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है, एसी करंट को कैसे उत्पन्न करते हैं? ट्रांसफार्मर द्वारा, डायनेमो द्वारा, ऑप्शन है चोक कुंडली द्वारा या उपयोग में। तो एसी जो करंट होता है उसको हम कैसे करते हैं? ट्रांसफार्मर द्वारा होता है। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। सतपित विलय के बारे में कथनों पर विचार करना। दिए गए तापमान पे पदार्थ विलय नहीं किया जा सकता। किसी पदार्थ की अधिकतम विरलता सतपित विलय को संदर्भित करती है। इसमें पदार्थ विलय की अधिकतम मात्रा होती है। केवल 1 2, केवल 2 3, 1 3 या 1 2 3। तो इसका आपका ए हो जाएगा। दिए गए तापमान पदार्थ विलय नहीं किया जा सकता। और क्या है दूसरे में है, किसी पदार्थ की अधिकतम विलयता विलयन की संदर्भित करती है, नहीं करती है। तो ये आपका गलत है। 1 और 3 सही होगा। तो राइट आंसर क्या लगाएंगे? सॉरी, 1 मिनट, इसका डी लगाएंगे। क्या लगाएंगे? ये आपका तीनों सही है, ठीक है, तो डी लगाएंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा अनुकरणीय परिवर्तन है? गर्म करने पर लोहे का विस्तार, दही का निर्माण, आटा बनाने के लिए गेहूं का पीसना, भोजन पकाना। 2 1 4, 2 3 4, 1 2 3, 1 2 3 4। इनमें से कौन सा अनुकरणीय परिवर्तन है? तो दही का निर्माण, आटा बनाने के लिए गेहूं पीसना, भोजन पकाना। तो राइट आंसर क्या लगाएंगे? बी लगाएंगे। 2 3 4। चलिए आगे बढ़ता है। पदार्थों के वर्गीकरण के लिए निम्नलिखित में किन गुण पे विचार करना है? कठोरता या कोमलता, विरलता या अविरलता, पारदर्शी पारभाषिकता या अपारदर्शिता, आकृति, विख्यात रूप संघ। 1 2 3 4 5, 1 3 4 5, 1 2 4 5, 1 2 3 4। कौन सा आपका सही होगा? तो 1 2 3, 1 2 3, मतलब आपका टोटली सही है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित में कौन सा संकेत के लिए सही है? लिटमस को लाइकेन में निष्कर्षित किया जा सकता है। हल्दी अम्लीय विलयन में पीले रंग की होती है। गुड़हल के पुष्प का सूचक जल में मैग्नीशियम रंग होता है। केवल 1 2, केवल 2 3, 1 3 या 1 2 3। तो 1 और 2 आपका सही है,
ठीक है। और ये गुड़हल के पुष्प का जो जल में मैजेंटा रंग होता है ये आपका गलत है, ठीक है। गुड़हल के फूल के सूचक जल में गुलाबी, अम्लीय, विलन में मैजेंटा और क्षारीय में हरा होता है, ठीक है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 23 है, उदासीकरण अभिक्रिया के लिए निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। उदासीकरण के लिए पूछा जा रहा है, यह एक ऊष्मास्वपी अभिक्रिया है, इसका उत्पादन लवण और जल में होता है। कौन सा सही है, केवल एक, केवल दो, एक दो, न तो एक न तो दो। तो कहा गया इसका ऊष्मास्वपी अभिक्रिया है, ये आपका गलत है। यह एक अम्लीय विलन है जो क्षारीय विलन के साथ मिलाया जाता है, तो ये आपका गलत है। इसका उत्पाद लवण और जल में होता है, ये आपका बिल्कुल सही है, तो बी लगा दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भौतिक परिवर्तन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा सही है। केवल भौतिक गुण में परिवर्तन होता है, बड़ी मात्रा में ऊष्मा अवशोषित या विकसित होता है। कौन सा सही है, केवल एक, केवल दो, एक दो, न तो एक न तो दो। केवल एक आपका ये बड़ी मात्रा में ऊष्मा अवशोषित या विकसित करता है, ये आपका ये बड़ी प्रतिबंध है जिसमें एक, ये आपका गलत है, केवल एक आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, मिश्रण के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह शुद्ध पदार्थ से बना है, यह ठोस, द्रव या गैस हो सकता है, घटक अपनी मूल गुणों को बरकरार नहीं रख सकते। कौन सा कथन सही है, केवल एक दो, केवल एक तीन, एक दो या दो तीन। तो सी हो जाएगा, एक और दो आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित में किस पदार्थ का उपयोग बर्तनों को चमकीला बनाने के लिए किया जाता है। एलम, कैलोमेल, जिंक क्लोराइड, जिंक ऑक्साइड। तो डी लगाएंगे, जिंक ऑक्साइड। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में चंद्रयान मिशनों के संदर्भ में निम्नलिखित युग्म पर चंद्रयान 1 जवाहर पॉइंट, चंद्रयान 2 तिरंगा पॉइंट, चंद्रयान 3 शक्ति पॉइंट। केवल एक, केवल तीन, केवल दो, केवल तीन या उपयुक्त से कभी। तो क्या हो जाएगा, केवल आपका सभी तीनों जो ये आपका चंद्रयान 1 जवाहर पॉइंट होगा, जब चंद्रयान 2 तिरंगा होगा, शिव शक्ति होगा। तो राइट आंसर सी लगा दीजिए, सभी आपका सही है। सौरमंडल में लैग्रेंज बिंदु की कुल संख्या कितनी है। कितनी है, 4 है, 2 है, 3 है, 5 है। तो डी लगा दीजिए, 5 है। ऋणात्मक हैलो रिक्तिया कारण किस प्रकार की अर्धचालकों को इलेक्ट्रॉनों को संवहन होता है। पी प्रकार के, एन प्रकार के, इंटीग्रेट चिप्स, उपयोग से कोई नहीं। तो बी होगा, एन प्रकार के। असेंबलर का अर्थ क्या है। बेसिक भाषा को मशीन भाषा में परिवर्तन करना, उच्च भारतीय भाषा को मशीन भाषा में परिवर्तन करना, असेंबली भाषा को मशीन भाषा में परिवर्तन करना। तो सी होगा, असेंबली भाषा को मशीनी भाषा में परिवर्तन करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आपका हिस्ट्री से प्रश्न है। सूची 1 में विदेशी व्यापारिक कंपनियां तथा सूची में स्थापना वर्ष सही सम्मिलित करके कोड की सहायता से सही आंसर देना है, ठीक है। तो हम इसके आंसर देने की कोशिश करेंगे, थोड़ा ही पॉज कर देते हैं, ठीक है, थोड़ा पॉज कर देते हैं। कंपनी देश इंडेस ओरिडेंटस, ये आपका हो जाएगा 1964 में। बेरिंग द ओस्ट इंडियस कंपनी हो जाएगा आपका 1602 में। द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मैनेजमेंट ऑफ ट्रेडिंग इनटू ईस्ट, ये आपका हो जाएगा 1600 में। अस्तादो द इंडिया, ये आपका हो जाएगा 1498 में। ग्रेन ईस्ट इंडिया कंपनी हो जाएगा आपका 1616 में। तो राइट आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए, इसको आप लोग है ना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पुर्तगालियों ने किस वर्ष गोवा को भारत में अपनी राजधानी के रूप में परिवर्तित किया। तो 1530, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, उत्तर मुगल काल के दौरान किसे किंग मेकर नृत्य निर्माता के रूप में जाना जाता था। अब्दुल खान तथा जुल्फ़िकार अली, ये दो भाई थे, ठीक है, उन्हीं को जाना जाता था। तो राइट आंसर हो जाएगा अब्दुल्ला खां तथा हुसैन अली खां को, ये सैयद बंधु थे। तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और ब्रिटिश इंडिया कंपनी के बीच 1757 की प्लासी की लड़ाई हुई। सिराजुद्दौला ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच 1757 में अलीनगर की संधि हुई। केवल एक, केवल दो, एक दो, न तो एक न तो दो। आपका दोनों सही है, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बिना डिटेलिंग करते आगे बढ़ते। भारत में दास प्रथा का उन्मूलन किया गया था 1843 एक्ट के तहत 5वें द्वारा। तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित वायसराय पे विचार करें। लॉर्ड रीडिंग, लॉर्ड चेस्फोर्ड, लॉर्ड इवरिंग, लॉर्ड मिंटो द्वितीय। तो इसका हो जाएगा पहला आपका लॉर्ड मिंटो द्वितीय, फिर लॉर्ड चेम्फोर्ड हो जाएंगे, तब लॉर्ड रीडिंग हो जाएंगे, लॉर्ड इवरिंग हो जाएंगे। तो राइट आंसर डी लगाएंगे। चलिए इनके शासनकाल की बात करें। लॉर्ड मिंटो का हो जाएगा 1905 से 1910, लॉर्ड चेम्फोर्ड 1916 से 1921, लॉर्ड रीडिंग 1021 से 1926, लॉर्ड इवरिंग 1926 से 1931। आगे है 19वीं शताब्दी में भारत पे अंग्रेज शासन का एक महत्वपूर्ण आर्थिक परिमाण क्या माना जाता है? तो भारतीय कृषि पे वाणिज्यीकरण, भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 1857 की क्रांति के सरकारी इतिहासकार कौन थे? A.N. सेन, भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए जितना जल्दी हो आगे बढ़ते हैं। सूची एक विद्रोह और सूची काल में सम्मिलित करना नीचे दिए की सहायता से, ठीक है, आपको बताना है इसमें। तो आपका होगा कच्छ विद्रोह। कच्छ विद्रोह की अगर हम बात करें तो 1819 से 31 में। वेल्लोर का सिपाही विद्रोह हो जाएगा आपका 1806 में। बंगाल का सिपाही विद्रोह हो जाएगा आपका 1764 में। संस्थान विद्रोह हो जाएगा आपका 1855 से 56 में। कोल विद्रोह 1831 से 32 में। तो राइट आंसर क्या करेंगे? ए करेंगे। यहाँ है बंगाल का सिपाही विद्रोह, वेल्लोर विद्रोह, कच्छ विद्रोह, कोल विद्रोह और ये आपका, ठीक है। आगे राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान निम्नलिखित समाचार पत्रों पत्रिका में विचार कीजिए। हिंदू पैराडाइट, सोम प्रकाश, रफ्तार, रास्ते गोपाल, इंडियन मिरर। तो इनमें से पहला हो जाएगा आपका रास्ते गोफ्तार, उसके बाद हिंदू पेरियार, फिर आपका सोम प्रकाश, तब इंडियन मिरर। तो राइट आंसर ए लगा दीजिए। रास्ते गोफ्तार 1851 में गुजराती पत्रिका थी दादा भाई नौरोजी। हिंदू पेरियार 1853 में कलकत्ता में गिरीश चंद्र घोष, बाद में हरिश्चंद्र मुखर्जी इसके मालिक तथा संपादक बन गए। सोम प्रकाश 1858 में कलकत्ता द्वारकनाथ विभूषण द्वारा। इंडियन मिरर 1862 में कलकत्ता देवेंद्रनाथ टैगोर के प्रकाशित किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। 41 है कारण और कथन दिया गया है, विकल्प पे आधार पर देना है। कथन कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन की स्थापना 1887 ईस्वी में महावीर गोविंद रनाडे और रघुनाथ राव के द्वारा की गई थी। कारण है इस सम्मेलन के उद्देश्य भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सभी सामाजिक समूह के पहुंचकर सुगम करना था। कौन सा आपका सही है? तो ए सही है और आर गलत है, तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। आर्य समाज की स्थापना 1885 में की गई। आपको लगता है कि ये सही है। महादेव गोविंद रनाडे लोकथिवादी उपनाम से भी जाना जाता था। आचार्य विनोबा भावे सर्वोच्च समाज नामक संस्कृत शरण साथियों की भी कार्य किया था। आचार्य केशव देश से नेतृत्व में बढ़ा समाज के नारी शिक्षा के लिए आंदोलन। कौन सा कितने कथन सही है? केवल एक, केवल दो, केवल तीन या चार? तो दो का सही है। कहा गया है कि दो कथन सही है। आर्य समाज 1885 नहीं बल्कि 1875 में हुआ था, तो पहला आपका गलत हो गया, ठीक है। दूसरा में कहा गया है कि लोकथिवादी उपनाम से महावीर गोविंद रनाडे नहीं थे बल्कि महाराष्ट्र के एक प्रसिद्ध समाज सुधारक गोपाल हरि देशमुख थे। तो आपका जो ये जो है ना, बता देती हूँ थोड़ा, ये आपका बिल्कुल गलत है और ये आपका गलत है, ये और ये सही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रिक्त स्थानों को पूर्ति कर विकल्प पे दिए गए उचित शब्द पे कीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं। क्या है उचित शब्द? इनकलाब जिंदाबाद का नारा डॉट डॉट द्वारा लिखा गया और भगत सिंह इस नारे को लोकप्रिय बनाया। तो ये लिखा गया था किससे? मोहम्मद मौलवी हसरत मोहानी। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। लाला हरदयाल ने गदर पार्टी की स्थापना कब की थी? 1913 में किया गया था, ठीक है। सोहन सिंह भाखना गदर पार्टी के पहले सभापति अध्यक्ष थे। कौन सा कथन सही है? तो आपका दोनों कथन सही है, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कथन है और कारण है, विचार करना है। कथन कह रहा है कि जवाहरलाल नेहरू दूसरे गोलमेज सम्मेलन 1932 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधित्व किया। कारण कह रहा है कि गांधी इवरिंग समझौता 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेना अनिवार्यता थी। कौन सा आपका कथन है? तो ए गलत है, ठीक है, ए गलत है, पर आर आपका सही है, तो डी आपका हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि 5 मार्च 1931 में महात्मा गांधी तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इवरिंग के बीच समझौता हुआ था, ठीक है, ना कि जवाहरलाल नेहरू के बीच। ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कांग्रेस का गठन कब हुआ था? तो ये हुआ था बी 1927 में। मनका बनाने का कारखाना के पूरा विशेष किस हड़प्पाई स्तंभ से मिले हैं? सी हो जाएगा चूहंदरो।
निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऋग्वेद में गंगा नदी को 3 बार उल्लेख हुआ है, ऋग्वेद में यमुना नदी का 1 बार उल्लेख हुआ है। केवल एक, केवल दो, एक दो, दोनों आपका गलत है, क्योंकि गंगा नदी का जो जिक्र जो है या कि ऋग्वेद में गंगा नदी का जिक्र 1 बार तथा यमुना नदी का 3 बार, तो दोनों उल्टा पुल्टा करके लिख दिया गया, ठीक है, इसलिए दोनों आपका गलत है। सूची है बौद्ध संगीति है, तो प्रथम हम लगाएंगे राजगिरी, द्वितीय लगाएंगे हम आपका वैशाली, तृतीय लगाएंगे पाटलिपुत्र और चौथे लगाएंगे कश्मीर। तो एक का 3, 2 का 4, देखिए 1 का 3, 2 का 4, तो राइट आंसर क्या लगाएंगे, बी हो जाएगा मेरे ख्याल से। हाँ, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ लिखा हुआ है प्रथम हुआ 483 में राजगिरी में अजातशत्रु का संरक्षक था, द्वितीय था 383 में वैशाली में काला अशोक का संरक्षक था, तृतीय था 255 में पाटलिपुत्र में अशोक का संरक्षक था, चतुर्थ 78 में कश्मीर कनिष्क। चलिए आगे बढ़ते हैं। मगध के किस प्रसिद्ध शासक को जैन साहित्य में श्रेणिक कहा गया है, तो क्या हो जाएगा, ए बिंबिसार को। रिक्त स्थानों को पूर्ति करके विकल्प में उचित शब्द के आधार पर मौर्यकालीन शासन में राजस्व एकत्र करने वाले अधिकारी डॉट कहलाते थे, शमार्ता, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कथन और कारण में विचार करना है। सातवाहन काल में संस्कृत के साथ प्राकृतिक अन्य लोक भाषा भी विकास हुआ। सातवाहन शासक साहित्य रचना के लिए संस्कृति के साथ अन्य लोक सभा से प्रोत्साहित था, तो दोनों आपका सही है, ए और दोनों सही है और ए की सही व्याख्या है। पशुपत संप्रदाय की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई थी, तो ईसवी पूर्व 2री शताब्दी लकुलिस द्वारा, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चौवन क्वेश्चन है। मैं नहीं जानता कि कानून की दृष्टि में क्या उचित है और क्या अनुचित है। मैं राज्य की भलाई अथवा अवसर विशेष के लिए जो उपयुक्त समझता हूँ उसी को करने की आज्ञा देता हूँ। अंतिम न्याय ही दिन मेरा क्या होगा मैं नहीं जानता। उपयुक्त प्रसिद्ध कथन दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान का है, तो ये अलाउद्दीन खिलजी का। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 55 है। कथन और कारण दिया गया है। कथन में कह रहा है कि फिरोज शाह तुगलक एक अनुवाद विभाग की स्थापना किए। दूसरे में कह रहा है कारण में कि वह हिंदू और मुस्लिम संप्रदाय के बीच बेहतर समन्वय एवं समझ विकसित करते थे, तो दोनों आपका सही है, ए आर दोनों सही, ए आर की सही व्याख्या भी है। तो चलिए निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मलवा विजय के उपलक्ष्य में मेवाड़ के राजा कुंभा कीर्ति स्तंभ का निर्माण कराया। भारत में विशुद्ध इस्लामी शैली की निर्मित प्रथम मकबरा बलबन का मकबरा था। फिरोज शाह तुगलक कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल निर्माण करवाया। दिल्ली के निकट तुगलकाबाद नगर की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक ने कराया। 1 सही है, 2 सही है, 3 सही है, 4 सही है, तो इसमें 3 सही है। कौन एक आपका गलत है, 1 2 3 सही है। दिल्ली का हो गया, दिल्ली निकट तुगलकाबाद नगर स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की थी, न कि मोहम्मद बिन तुगलक। ओ चौथे में क्या बोला है, ये आपका गलत है, ठीक है। बाकी आपका 1 2 3 सही है। मध्यकालीन ग्रंथ है, लेखक है, उसमें सम्मिलित करना है। आपको बताना है इसमें से कौन सा किसका है, तो हम आपको बताएंगे। रेहला की अगर हम बात करें तो ये आपका होगा इब्ने बतूता, तकबात नासरी, मिनहाज सिराज, तारीख़ फ़िरोज़ी हो जाएगा आपका जियाउल बर्नी, और तारीख़ हिंदी अलबरूनी। ए लगा दीजिए राइट आंसर। मध्यकाल में होयसल राजवंश की राजधानी थी वारंग, दारसमुंद, मदुरा, देवगिरी। क्या होगा राइट आंसर, क्या लगाइएगा, होलसेल का क्या लगाइएगा, बी लगा दीजिए दार समुद्र, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन। देखिए कुछ राजा, कातिय का होगा वारलंग, पांडव का होगा मदुरा, यादव का होगा देवगिरी। रिक्त स्थानों को पूर्ति करना है। विकल्प में दिए गए विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत नायकों, सैन्य प्रधान के राजा वेतन के बदले या उनकी अधीनस्थ सैनिकों, घोड़े आदि के रख रखाव के लिए विशेष भूखंड देता था, जिसे डॉट कहा जाता था। इसे कहा जाता था अमरम। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 60 है। शिवाजी के शासन में सरनौबत का पद संबंध था, किससे था, सैन्य प्रशासन से। ए आपका राइट है। यहाँ आपका पॉलिटी से प्रश्न है। भारत के राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय एंग्लो इंडियन समुदाय कितने सदस्य को लोकसभा में मनोनीत कर सकता है, यदि यह राय हो कि लोकसभा में इस समुदाय का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, तो एक को भी नहीं कर सकता, 0 को, ठीक है।
फिर आपका कथन है, पॉलिटी का 10 क्वेश्चन है। कथन है और कारण पर विचार कीजिए। तो कथन कह रहा है कि 1978 में पूर्व संपत्ति का अधिकार भारतीय संविधान अंतर्गत मूल अधिकार रूप से अनुच्छेद 31 के 1 के अंतर्गत शामिल था। 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की कोटि से बाहर कर दिया गया। कौन सा आपका सत्य है? तो ए गलत है। क्या है आपका? ए कह रहा है कि ये आपका गलत है, 2 आपका सही है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या करेंगे? राइट आंसर डी करेंगे। अब ए क्यों गलत है? ए गलत है क्योंकि यह सही है कि 1978 में पूर्व संपत्ति का अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत एक मूल अधिकार था, लेकिन वह अनुच्छेद 31 के अंतर्गत नहीं बल्कि अनुच्छेद 19 के एफ के अंतर्गत था। इसीलिए क्या है? ए आपका गलत है। 61वें संविधान संशोधन 1988 के द्वारा भारत वयस्क मताधिकार की आयु घटाकर 18 वर्ष निर्धारित कर दी गई। इस संशोधन से पूर्व आयु क्या थी? तो पहले क्या थी? तो 21 वर्ष थी। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। राजनीतिक दलों को पहली बार संवैधानिक मान्यता कब मिली थी? 1985 में। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में किस समिति का संबंध भारत में पंचायती राज व्यवस्था संबंधित नहीं है? तो दिनेश गोस्वामी जो है नहीं है, बाकी जो है ये थे। दिनेश गोस्वामी का संबंध पंचायती राज व्यवस्था से नहीं, यह समिति चुनाव सुधार से संबंधित है। तो बाकी ये तीनों संबंधी, तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत एक गणतंत्र है, इसका क्या तात्पर्य? भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 67 है, संवैधानिक प्रावधान सूत्र सम्मिलित कीजिए सूची के। तो इसको मिलाना है। ठीक है, कौन सा कहाँ से लिया गया है अभी हम आपको मिलाते हैं। ठीक है, विधि का शासन आपका ब्रिटेन का हो जाएगा। मूल अधिकार आपका हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका से। केंद्र राज्य संबंध आपका हो जाएगा जर्मनी से। आपात संबंध, एक मिनट, विधि का शासन ब्रिटेन से, मूल अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से, केंद्र राज्य का हो जाएगा कनाडा से, आपात का जर्मनी से। तो राइट आंसर बी हो जाएगा, यहाँ मिला हुआ है। ठीक है, भारतीय संविधान 15 का संबंध निम्नलिखित में किस विषय से है? तो क्या लगाएंगे? सी, निर्वाचन से। भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन के लिए आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? इस आयोग में अपनी रिपोर्ट किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था? तो 1953 में की गई थी और 1955 में रिपोर्ट पेश किया गया था। तो राइट आंसर डी करेंगे। क्या करेंगे? डी करेंगे। फिर वही है, कथन और कारण दिया गया है। संविधान के अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान की कुंजी कहे। अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकार के अतिक्रमण विरुद्ध प्रभावी उपचार का प्रावधान है। तो कह रहा है कि ए आपका गलत है, आर ए का सही है, क्योंकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अनुच्छेद 32 को संविधान का आत्मा कहा था, न कि संविधान का कुंजी कहा था। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ से आपका करंट अफेयर स्टार्ट होता है। तो थोड़ा चलिए, बिहार में कितने विनिर्माण इकाई स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध है? तो एक भी नहीं है। ठीक है, शून्य है। बिहार के किस स्थान पे गौतम अडानी के स्वातिम वाली अडानी सीमेंट में एक नई सीमेंट ग्राइंडिंग इकाई स्थापित करने के लिए 1600 करोड़ रुपए की निवेश की घोषणा की गई है? तो हो जाएगा वारिसलीगंज। भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में किस स्थान पे बिहार के मुख्यमंत्री ने देश की सबसे बड़ी लॉन्ड्री का उद्घाटन किया है? तो NHCH। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, नालंदा में किया गया है। ठीक है, बिहार की सरकार ने बिहार के निम्नलिखित में किस स्थान पे बिहार अग्निशमन प्रशिक्षण एकेडमी का निर्माण को मंजूरी दी है? तो ये हो जाएगा पटना में। बिहार बजट 2024-25 के संबंध में कथनों पर विचार करें। वर्तमान मूल्य 24-25 में बिहार का GDP 9.76 लाख करोड़ रुपए का अनुमान है। वर्ष 2024-25 में कितने करोड़ रुपए का? निम्नलिखित में कौन सा कथन आपका सत्य है? तो दोनों आपका सत्य है। क्या है ये जो बिहार के बारे में कह रहा है? दोनों सत्य। तो राइट आंसर सी करेंगे। क्या करेंगे? सी करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार बजट 24-25 के संबंध में कथनों पर विचार करें। वित्तीय वर्ष 2024 के लिए राजस्व 2,25,06,76 करोड़ अनुमानित है। वित्त वर्ष 2024-25 के लिए पूंजीगत व्यय जो है आपका इतने करोड़ है। तो सी आपका राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा टाइगर रिजर्व बिजली उत्पादन के लिए पवन टरबाइन स्थापित करने वाला देश का पहला टाइगर रिजर्व बन गया है? पेरियार टाइगर। कहाँ ये पड़ता है? ये आपका केरल में पड़ता है। तो राइट आंसर क्या करेंगे? सी आपका राइट आंसर हो जाएगा।
78 है निम्नलिखित पर विचार करना है, ठीक है। कौन सा सही सुमेलित है? ई ग्राम स्वराज पंचायत के लिए कार्य अधीन रेखा, ये आपका सही है। मेरी पंचायत एकीकृत मोबाइल गवर्नेंस और ग्राम पंचायत, ये आपका दोनों गलत है, केवल एक आपका सही है। क्या है? ये आपका सही है। मेरी पंचायत एक ऐप है, रूप में एकीकृत करता है जो मोबाइल गवर्नेंस के लिए है, तो ऊपर नीचे कर दिया गया, इसीलिए दोनों गलत है, ठीक है। हाल में सुप्रीम कोर्ट ने 7 न्यायाधीशों को संविधान पीठ निम्नलिखित में किस पुराने फैसले को रद्द करने के राज्य को ST/ST श्रेणियों को उपवर्गीकृत करने की अनुमति दी है? तो EV चितैया मामला, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। आर्थिक सर्वेक्षण 22-23 के लिए अनुसार भारत में निम्नलिखित किस देश का दूसरा सबसे अधिक FDI प्राप्त हुआ है? तो भारत और मॉरिशस, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। हाल में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन अपनाए गए कजान घोषणा पत्र संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, ठीक है। यह अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता कम करने के लिए ब्रिक्स देशों के बीच स्थानीय मुद्राओं का व्यापार करने के लाभ प्रकाश है। ब्रिक्स अनाज विनिमय पहल की योजना एक अनाज व्यापार मंच स्थापित करना, बाद में अन्य कृषि क्षेत्र का विस्तार करने के विकसित है। घोषणा पत्र वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए क्षेत्रीय गठबंधन पे वकालत है। कौन सा आपका सत्य है? केवल 1-2, केवल 2-3, 1-3 या फिर 1-2-3? तो इसमें कहा गया है कि पहला और दूसरा आपका सही है, तो राइट आंसर ए हो जाएगा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना PM किसान निम्नलिखित में किस वर्ष शुरू किया गया था? तो ये शुरू किया गया था फरवरी 2019 में, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। P75I पनडुब्बी परियोजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन AIP सिस्टम वाली डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक पनडुब्बी खरीद करना, भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सी ई-श्रम पोर्टल की प्रमुख विशेषता जो असंगठित श्रमिकों को लाभ पहुंचाती है? 1 मिनट। तो हो जाएगा निबार्ध पहुंच प्रदान करने के लिए विभिन्न सरकारी कल्याण योजनाओं के साथ एकीकरण, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अरुगम खाड़ी निम्नलिखित में किस देश के दक्षिण पूर्व घाट पे स्थित है? तो सी हो जाएगा श्रीलंका। निम्नलिखित में कौन सा वैभव फेलोशिप कार्यक्रम का प्राथमिक उद्देश्य है? तो विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग, गणित और चिकित्सा क्षेत्र में भारतीय प्रवासियों को भारतीय शोध स्थान से जोड़ना, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जल जीवन मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसका प्राथमिक लक्ष्य भारत के प्रत्येक ग्रामीण परिवार को व्यक्तिगत घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से सुरक्षित और पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराना है और जल प्रबंधन में सामुदायिक भागीदारी मिशन का एक प्रमुख विशेषता है। 1 और 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। शिक्षण पेशेवरों के बीच आयुर्वेदिक अनुसंधान में मुख्यधारा लाने के लिए एक्सपोज स्मार्ट 2.0 कार्यक्रम के तहत पहचाने गए कुछ प्राथमिकता वाले अनुसंधान क्षेत्र निम्नलिखित में कौन सा है? तो बाल कांस, कुपोषण और अपर्याप्त स्तनपान, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस देश ने आवारा कुत्ते को सड़कों से हटाने उन्हें आश्रय स्थल पर भेजने के लिए नरसंहार कानून पेश किया है? तुर्की, ब्राजील, नॉर्वे, चीन। क्या हो जाएगा राइट आंसर? ये जो है ना कुत्ता को किसने किया है? तुर्की है। इनका नाम, तुर्की का नाम नया नाम पड़ गया है तुर्की है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90 है, हाल में विश्व आर्थिक मंच के यात्रा और पर्यटन विकास सूचांक 24 जारी किया, जिसमें भारत का स्थान है 39वें नंबर पे। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट पे कौन है ये भी दिखा देते हैं। फर्स्ट पे आपका अमेरिका है, दूसरे पे स्पेन, तीसरे पे जापान है। 91 है, 75-25 पल हाल में समाचारों में देखी गई, किससे संबंधित है? गैर संचारी रोग, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। हाल में भारत और किसके बीच खुलना दर्शना रेलवे लिंक परियोजना पर हस्ताक्षर किया गया है? ये हो जाएगा बांग्लादेश।
हाल में समाचारों में देखी गई न्यू साउथ बाउंड पॉलिसी एनसीपी किससे संबंधित है? चीन, ताइवान, जापान, रूस। 93 बी लगा दीजिए, ताइवान। सेशन को आप लोग शेयर ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। हाल में भारत और किस देश के बीच अभ्यास सिम्बेक्स आयोजित किया गया है? तो स से सिम्बेक्स और स से सिंगापुर। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत मंगोलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट का 16वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? उमरोई, मेघालय। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। किस मंत्रालय ने पीएम यस सभी योजना शुरू किया गया है? सामाजिक न्याय एवं आधारिकता मंत्रालय। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। किस संगठन ने अक्टूबर 2024 में विश्व आर्थिक आउटलुक WE रिपोर्ट जारी किया है? तो ये किया है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF। लेजर इंटरफेरोमीटर स्पेस एंटीना मिशन नासा और किस आंतरिक एजेंसी के बीच सहयोगी परियोजना है? यूरोप आंतरिक एजेंसी। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्लास्टिक रिसाइकलिंग और स्थिरता का वैश्विक सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? सी हो जाएगा, नई दिल्ली में। तेलंगाना में मूसी नदी के पुनरुद्धार के लिए किस दक्षिणी कोरियाई नदी परियोजना को मॉडल के रूप में उपयोग किया गया है? बी हो जाएगा, हान नदी। यहाँ से आपका इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। कथनों पे भारतीय रिजर्व बैंक व्यापारिक बैंक को नगद आरक्षित अनुपात पे कोई ब्याज नहीं देता। अत्यधिक मुद्रास्फीति के समय भारतीय रिजर्व बैंक नगद आरक्षित अनुपात घटा देता है। केवल एक, केवल दो, एक दो, न तो एक। तो क्या कहा गया है कि दूसरे में कि घटा देता है, ये बढ़ जाता है। क्या होता है? बढ़ जाता है। तो ये आपका गलत है, केवल एक आपका सत्य है। 10 क्वेश्चन है। भारत में जेंडर बजटिंग का अवधारणा की शुरुआत किस वित्तीय वर्ष आम बजट में हुआ था? 2005 से 6। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न कथनों पर विचार करें। राजस्व प्राप्ति के अंतर्गत सरकार के ऊपर किसी भी प्रकार की देनदारी सृजित नहीं होती। राजस्व प्राप्तियां निम्नलिखित आवर्ती प्रकृति की होती है। आगे है, कौन सा कथन सही है? तो दोनों कथन आपका क्या है? सही है। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर राजकोषीय घाटा में सब में से ब्याज भुगतान को घटा दिया जाए तो क्या प्राप्त होगा? अगर राष्ट्रीय घाटा में ब्याज को भुगता दिया तो प्राथमिक घाटा हो जाएगा। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया किस वर्ष भारतीय स्टेट बैंक के रूप में राष्ट्रीयकरण किया गया? 1955। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्न कथनों पर विचार करें। जब अर्थव्यवस्था में मंदी और स्फीति दोनों स्थितियां साथ साथ दिखाई दे उसे निष्पतन कहते हैं। जब अर्थव्यवस्था में एक साथ मुद्रास्फीति और मुद्रा संकुचन स्थिति हो तो उसे स्पेकुलेशन कहते हैं। कौन सा आपका सही है? ठीक है, इनमें से कौन सा सही है? तो दोनों आपका सही है। तो राइट आंसर क्या करेंगे? सी करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में कौन केंद्रीय बजट के पूंजीगत प्राप्ति के अंतर्गत शामिल नहीं है? तो ब्याज, आंतरिक बाजार उधारी है, विनिवेश है, ऋण वसूली, ब्याज प्राप्ति नहीं है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ जो है ना, ये बनाया हुआ है, आप PDF दे देंगे, एक बार समझ लीजिएगा, ठीक है। लैफर वर्ग किसके मत का संबंध है? कर से राजस्व की प्राप्ति और कर के दर के मत। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में कथन पर विचार करें। गिफिन वस्तुओं में मांग का नियम लागू नहीं होता। मूल्य में वृद्धि होने पर गिफिन वस्तु की मांग बढ़ जाती है तथा मूल्य में कमी होने से इसकी मांग क्या होती है? कम हो जाती है। कौन सा आपका कथन सही है? तो न तो एक न तो, क्योंकि उल्टा लिखा गया। गिफिन वस्तु में वस्तु होती है, वहाँ बोला गया नहीं होती है, तो वो गलत है। मूल्य वृद्धि होने पर गिफिन वस्तु की मांग बढ़ जाती है, न कि घट जाती है, ठीक है। इसकी मांग कम होने पर इसके हिसाब गिफिन संज्ञा प्रदान की गई है, इसीलिए आपका गलत है। बाबा कल्याणी समिति का गठन किया गया था। तो विशेष आर्थिक क्षेत्र नीति तैयार करने हेतु। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ से आपका ज्योग्राफी का प्रश्न है। पहला है, बहुत गहरी हिमनद गर्तें जिनमें समुद्र जल भर जाता है तथा जो समुद्री तटरेखा पर होती है उन्हें कहते हैं फियोर्ड। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में कौन सा कारक उष्माकटिबंध चक्रवात हेतु आवश्यक कारक दशा है?
बहुत समुद्री तापमान, इसका जो होगा वो आपका राइट आंसर हम आपको बताएंगे 1, 5, 6। तो बहुत समुद्री होगा, कमज़ोर निम्न दाब और समुद्री तल पे ऊपर अपसरण। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ग्रीनलैंड किस प्रकार के द्वीप का उदाहरण है? ये है अपवर्तन मूलक द्वीप। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न कथनों पर विचार करें। कष्ट भाग का औसत घनत्व 2.7 ग्राम सेमी है, जबकि यह पृथ्वी के केवल आयतन 0.5 भाग से घिरे है। पृथ्वी का औसत 5.5 ग्राम सेमी है। रेपटी असबंता निचले मेटल तथा ऊपरी कोरोड के सीमा क्षेत्र में कहा जाता है। कौन सा आपका सही है? तो 1 सही है और 2 सही है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। एक बार डिटेलिंग आप लोग ज़रूर पढ़िएगा, ठीक है। निम्न कथनों पर विचार करें। 1 डिग्री अंतराल पर खींचे जाने पर अक्षांश समांतर की संख्या 180 होती है। 1 डिग्री अंतराल पर खींचे गए 2 अक्षांश की जो होती है 111.32 किमी होती है। तो दोनों आपका गलत है, उल्टा लिखा गया है, ठीक है। तो आपका दोनों गलत है। निम्न कथनों पर विचार करना है। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच टॉर्नेस जल संधि है। ऑस्ट्रेलिया और न्यू साउथ वेल्स राज्य के उत्तर पूर्वी तट के साथ समुद्री में एक प्रवाल भित्ति है जिसे ग्रेट बियर रीफ कहते हैं। तो दोनों आपका सही है, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। विश्व मृदा दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है 5 दिसंबर को। तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चौड़ी पत्ती एवं कठोर लकड़ी वाले ओक, लॉरेल, मंगेलिया, यूकलिप्टस आदि किस वन के प्रमुख वृक्ष हैं? तो ये मध्य अक्षांशीय सदाबहार वन होगा। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। स्टॉकहोम शिखर सम्मेलन के संबंध में कथनों पर विचार करना है। इसे पर्यावरण में मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। इस सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के गठन निर्णय लिया गया था। इस सम्मेलन के पश्चात भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कार्यक्रम प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया था। इस सम्मेलन 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस पर मनाया जाता है। केवल 1, केवल 2, केवल 3 या सभी चारों? तो इसका जो है ना, ये जो है ये आपका चारों सही है। राइट आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रेल मंडल और मुख्यालय। पहले कहा गया दक्षिण मध्य रेलवे सिकंदराबाद, पूर्व मध्य रेलवे गोरखपुर, उत्तर हो जाएगा दक्षिणी। इसमें से कौन सा आपका कितना आपका सम्मिलित है? तो अच्छा चलिए थोड़ा अच्छे से बता देते हैं। दक्षिण रेलवे होगा चेन्नई, मध्य रेलवे होगा छत्रपति शिवाजी मुंबई, पश्चिमी रेलवे होगा मुंबई चर्चगेट, पूर्वी रेलवे होगा कोलकाता, उत्तर रेलवे होगा नई दिल्ली, उत्तर पूर्व रेलवे होगा गोरखपुर, दक्षिण पूर्व रेलवे होगा कोलकाता। 18 है टोटल ना, 18 से ज़्यादा होगा। दक्षिण पूर्व होगा कोलकाता, पूर्वोत्तर रेलवे मालीगांव गुवाहाटी, दक्षिण मध्य रेलवे सिकंदराबाद, पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर, उत्तर पश्चिमी रेलवे जयपुर, पूर्वोत्तर रेलवे भुवनेश्वर, उत्तर मध्य रेलवे इलाहाबाद, दक्षिण पश्चिमी रेलवे हुबली, पश्चिमी मध्य रेलवे जबलपुर और दक्षिण 18 जोन है टोटल। दक्षिण पूर्व रेलवे बिलासपुर, कोलकाता मेट्रो कोलकाता, दक्षिणी तटीय विशाखापट्टनम। चलिए आखिरी है। सफ़ेद लैटराइट मिट्टी किसके उपस्थिति के कारण सफ़ेद होता है? केओलिन। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में कौन सी चट्टानी क्रम सबसे प्राचीन है? तो आर्कियन। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। रकार, उरस, कॉर्ल, चौपेन आदि शब्द संबंध है। लवणीय व क्षारीय मिट्टी के स्थानीय नाम है। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जलदापाड़ा अभयारण्य किस राज्य में अवस्थित है? ए हो जाएगा पश्चिम बंगाल। वेवनाथ झील संदर्भ कथनों पर। यह केरल में स्थित खारे जल का लैगून झील है। इस झील को वेलेटिंग द्वीप कहते हैं। सी हो जाएगा, दोनों आपका सही है। तो यहाँ से मैथ है, तो मैथ को तो हम स्किप करते हैं। मैथ का हम आपको एक दिन कहते हैं ना, उसको पूरा से डिटेलिंग के साथ हम आपको करवाएंगे। चलिए यहाँ से आपका बिहार है। निम्नलिखित में कौन सा बौद्ध ग्रंथ सीलोन के संकलित किया गया है? दीपवंश, महावंश, दीर्घवंश, ए बी दोनों। तो दीपवंश और महावंश। राइट आंसर हो जाएगा डी। वर्ष 2011 में बिहार के कितने जिलों की जनसंख्या 10 लाख से कम थी? तो 3 जिले। कौन कौन है याद रखिएगा, शिवहर, शेखपुर और लखीसराय। 2011 जनगणना के अनुसार बिहार में बाल लिंग अनुपात कितना है? 935। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। बिहार में बरौनी रिफाइनरी का निर्माण किसके सहयोग से हुआ है?
यह सोवियत संघ, रूस। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत के राज्य में बिहार का साक्षरता दर 2011 के कितना है? तो अंतिम से प्रथम पे है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। कोपेन जलवायु वर्गीकरण के अनुसार बिहार का जलवायु द्वारा दर्शाता है, तो बिहार का जो दर्शाता है वो आपका CWG होगा ना। हाँ, CWG होगा। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, सेशन कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। भारत में वैगन एंड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड निम्नलिखित में किस स्थान पे है? तो क्या हो जाएगा? डी, मोकामा पे। भारत वैगन इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड मोकामा बिहार में स्थित है। यह भारत के रेलवे कोच बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनी है। भारत में वैगन इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड स्थापना 1978 में हुई। निम्नलिखित में कौन सा झील बिहार में स्थित है? अनुपम झील, सांभर झील, सुखना झील, रेणुका झील। तो कौन सा आपका हो जाएगा? तो अनुपम झील। निम्नलिखित अनुपम झील बिहार के कैमूर जिले में स्थित है। अनुपम झील की मछलियों का आनंद लेने के लिए हर एक साल बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत रत्न प्राप्त हुआ था 1962 में। बी आपका। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1962 में भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति थे। इन्हें लगातार 2 कार्यालयों तक राष्ट्रपति पद संभाला। वित्त वर्ष 2024-25 के लिए बिहार के लिए अनुमानित वार्षिक योजना पे क्या होगा? तो 1 करोड़ रुपए। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 है, आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार 2022-23 के लिए बिहार का अनुमानित प्रति व्यक्ति आय कितना होगा? तो 59,637। दोस्तों, ये रहा आपका 150 प्रश्न। हम डिटेलिंग ज़्यादा नहीं लिए हैं, डिटेलिंग कम कराते हुए MCQ करवाए हैं। डिटेलिंग के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। सेशन कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। कल हम प्रैक्टिस सेट नंबर 9 लेकर आएंगे। आज के सेट को हम करते हैं यहीं समाप्त। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।